नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का हमारे ड्रीम मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको प्रतिदिन एक क्लास दे रहे थे मैथ की, और आज से प्रतिदिन आपको एक रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी। और आज की जो क्लास है मैं रीजनिंग की लेने वाला हूँ। प्रतिदिन आपको एक रीजनिंग और एक मैथ की क्लास यूट्यूब पर हमारे प्ले लिस्ट में मिला करेगी। आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और इन क्लासों को हम कंटिन्यू कर पाएँ, जिससे कि आपकी भी पढ़ाई में तैयारी में मजबूती प्रदान हो और हम भी कार्य करने में आगे बढ़ते रहें इसी तरह। तो चलिए, आज की जो क्लास है, आज मैं रीजनिंग की क्लास लेने वाला हूँ। आर्थिक तार्किक सामान्य अभिरुचि जो आता है एग्ज़ाम में, जो बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग पूछी जाती है प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो या किसी भी स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी जगह रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग का एक पहला चैप्टर, शुरुआत करेंगे आज पहले टॉपिक से। और पहले चैप्टर जो अपन उठाएंगे अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट का प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और अल्फ़ाबेट से 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो चलिए, आज हम अपनी इस क्लास को अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। तो चलिए, मैं आपको समझाता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, तो आप ध्यान से देखना। तो आज इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आज मैं आपको एक बचपन की ओर ले जाऊंगा। और बचपन में जो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ABCD, ये छोटी छोटी चीज़ें, आज ये उन्हीं पर आधारित टाइप होगा। टॉपिक है अल्फ़ाबेटा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको ABCD लिखूँगा और फिर बताऊँगा कि इनका कितना ज़्यादा यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। GHIJKL और M, इसके बाद NOPQRSTUVWXY और Z। ये हो गई अपनी ABCD। और हमें क्या करना है, इनका क्रम लिख लेना है कि ये कौन से क्रम पर कौन सा वर्ड इनका आता है इंग्लिश का। तो हमें पता है जो A होता है यह 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर हो गया, C 3 नंबर पर हो गया, D 4 पर और E 5 पर, F 6 पर, G 7 पर, H 8 पर, I 9 पर और J 10 पर और K 11 पर और L 12 पर और M 13 पर आता है, N 14 पर आता है, O 15, P 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, 25 और 26। ये मैंने पूरी की पूरी ABCD आपको लिख दी है। आपने बचपन में बहुत ही पढ़ी होंगी और बहुत ज़्यादा रटी हैं हम लोगों ने बचपन में। तो चलिए, आज इसी पर आधारित जो टाइप है हमारा अल्फ़ाबेट है, आज उसको अपन कंप्लीट करेंगे। अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला। इस टाइप को क्या है, वर्णमाला बोलते हैं अपन इंग्लिश में, वो सॉरी हिंदी में, और इंग्लिश में ये अल्फ़ाबेट होता है। तो आज इसी पर आधारित हम प्रश्न पढ़ेंगे और देखेंगे कितने बेहतरीन लेवल के इससे क्वेश्चन बनते हैं। और प्रत्येक कम्पिटिटिव लेवल में उसमें पेपर में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। और तो चलिए, आज का पहला मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। बस हमें ये याद रखना है, आपको इस टाइप को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ इनके नंबर याद रखना है, ABCDयों को याद रखना है। कि यदि हमने पूछा कि T किस नंबर पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि T 20 पर होता है। यदि हमने पूछा कि M कितने पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 13 नंबर पर आता है। हमने पूछा कि W कितने पर आता है, तो 23 पर आता है। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। जब तक ये आपको याद नहीं होंगी तो इस टाइप को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना समय आपको सॉल्व करने में लगना है, उससे ज़्यादा समय तो ये लग जाएगा कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है, आप यही लिखते फिरोगे। वहाँ एग्ज़ाम में तो आप ABCD लिखेंगे नहीं। आपने क्वेश्चन देखा तो तुरंत
ही पता होना चाहिए कि हमारा 14 पर आयन आता है, 16 पर पी आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आज इसी बेस पर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की करीबन करीबन 3 या 4 क्लासें लगभग लग जाएंगी और 3-4 क्लासों में हम इस टाइप को जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जितना से जितना बेहतर पढ़ाया जा सकता है मैं आपको प्रयास करूँगा, और आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर हमारी लिंक को वीडियो की शेयर करें, जिससे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़ें और बेहतर अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए आपके सामने ये रखता हूँ मैं पहला प्रश्न। तो ये रहा है अपना आज का पहला प्रश्न। और यदि आपको, मैं थोड़ा इसको मिटा दूंगा क्योंकि अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जगह थोड़ा अपन को चाहिए, स्पेस चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन को बेहतर तरीके से पता है कि अल्फ़ा बीटा पढ़ रहे हैं। आप अपने चैप्टर जब इसको नोट बनाएं तो अपने कॉपी में ऊपर इस चैप्टर का नाम डाल दें, अल्फ़ाबेट वर्णमाला। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। अल्फ़ा बीटा से संबंधित कोई भी यदि प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो सर्वप्रथम आप इनकी क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे कि ये जो वर्ड है ये किस नंबर पर आते हैं। बस हमें पता है जो ई आता है वह है 5 नंबर पर आता है, जो जे होता है वह है 10 नंबर पर आता है, ओ है वह 15 नंबर पर आता है और जो टी है वह 20 नंबर पर आता है। तो हमें पता है, क्या पता चल रहा है कि ये जो हमें आगे जा कर के बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हमें कुछ एहसास हो रहा होगा कि जब ई से जे में गए तो प्लस का 5 हो गया, क्योंकि 5 और प्लस का 5 तभी तो ये 10 हुआ ताकि जे आया। और हमें ये भी पता है कि जे से जब हम ओ में जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। इसके बाद ओ से जब टी में जाएंगे तो यहाँ भी +5 हो रहा है। हमें पता है कि यहाँ भी +5 हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है, यहाँ भी +5 हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस का 5 होगा। तो हमें पता है कि जब 20 में हम प्लस का 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 में हमें बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए, यदि हमें पता है कि 25 नंबर पर कौन सी संख्या आती है तो तुरंत पता चल जाएगा आपको कि जो 25 नंबर पर है वो क्या है, वाई आता है। और जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वाई होगा। वाई हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20 में अपने +5 किया तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 25 आएगा। 5, 10, 15, 20 और 25, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी क्या होगा, 5 प्लस होगा तो 25 नंबर पर क्या आएगा, वाई आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके चलें और ऐसा ही करके आप नोट करके चलें ताकि आपको क्लियर पता चले कि यहाँ पर प्रश्न में आखिर हुआ क्या है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। तो चलिए ये रहा है अपना दूसरा प्रश्न आपके सामने। और हमने आपको बताया कि पहले अपन को कोई काम नहीं करना है, सीधे सवालों की नंबरिंग करनी है। और इस क्लास को अपने फेयर में ज़रूर नोट करें ताकि आपको जब दोबारा आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। क्योंकि जो रीजनिंग है यह लॉजिक पर चलती है, आपकी मानसिक योग्यता पर चलती है कि आप कितना पकड़ सकते हैं इस चीज़ को, उतना यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह पूरी तार्किक होती है रीजनिंग। तो देख रहे हैं कि आपने पास ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ए है, पहले तो हमें सिर्फ वही कार्य करना है जो हमने पहले प्रश्न में किया कि हमें सीधी नंबरिंग करनी है कि कौन सा वर्ड हमारा किस अंक नंबर पर आता है। तो ए हमारा 1 नंबर पर आता है, ए हमारा 5 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है और जो ओ है हमारा वह 15वें स्थान पर आता है। तो हमने इनकी नंबरिंग कर ली। हमने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का है। यहाँ जो डिफरेंस है कितने का है, 4 का, अर्थात सभी में +4 हुआ। यहाँ भी 4 प्लस हो गया, यहाँ भी 4 प्लस हुआ। लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो हमें पता चला कि 9 और 6 15 होता है, तो यहाँ पर तो प्लस का 6 हुआ है। तो यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है, यहाँ प्लस का 4 हुआ तो यहाँ प्लस का 4 हुआ। यदि यहाँ +6 हुआ है तो यहाँ भी +6 होगा। तो यदि हमने यहाँ पर +6 करेंगे 15 में तो कितना आएगा हमारा, 21 आएगा। और 21 पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, 21 पर आता है हमारा यू।
एक लॉजिक ये हो गया इस प्रश्न का, और दूसरा लॉजिक क्या है, ये लॉजिक तो वो हो गया जिनको ABCD बेहतर तरीके से नहीं आती होगी, ये हो गया। और जिनको ABCD बेहतर तरीके से आती है तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि अंग्रेजी के वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट में कितने 26 वर्ड होते हैं, और 26 वर्ड में से 5 वर्ड होते हैं क्या, 5 वर्ड ऐसे होते हैं जो होते हैं वोवेल्स, अर्थात इंग्लिश में ये 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, 5 स्वर यही होते हैं A E I O और U। तो यदि इसको पकड़ा होगा तुरंत पहचान गए होंगे कि A E I O, तो आगे क्या होगा, U आएगा। लेकिन एक ये वाला लॉजिक लग रहा था, इस लॉजिक को भी अपन लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको पता है कि इंग्लिश वर्णमाला में कितने 5 वोवेल्स होते हैं और 4 वोवेल्स लिखे हुए थे, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 5वां वोवेल्स जो छूटा हुआ है वह आएगा। तो इसके बाद इस लॉजिक को भी रखेंगे। इसके बाद जो भी होते हैं 21 वर्ड वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ये 5 वोवेल्स होते हैं, ये 5 वोवेल्स लिखे हुए हैं। तो इस क्लास को आप नोट करते चले चलें, बेहतर लेवल के आपको प्रश्न पढ़ाए जाएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा। आप परमानेंट हमारे साथ ज़रूर बने रहें, हमारी क्लास को प्रतिदिन ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखें, ताकि सभी लोग हमारी क्लास से जुड़ें और सभी का सहयोग प्राप्त हो, जिससे हमें मोटिवेट मिले। तो मोटिवेशन मिलने से हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे। प्रतिदिन आपकी क्लासें मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन। तो ये रहा है अपना तीसरा प्रश्न आपके सामने। अब क्या होता है, ये सब बचपन की चीज़ें हैं। यदि बचपन में आपने यदि आपने ABCD पढ़ी है तो आपको तुरंत ये नंबर याद हो जाने चाहिए। अब क्या होगा कि जब अपन इसमें टाइप में थोड़ा और एडवांस लेवल में जैसा थोड़ा ही बढ़ेंगे, तो आपको मैं थोड़ा और बताऊंगा कि आपको ABCD कैसे पढ़ना है, इनके अपोजिट क्या होते हैं एक दूसरे के। क्योंकि 26 वर्ड होते हैं, 26 में 13 तो ये लिखे हुए हैं और 13 ये नीचे लिखे हुए हैं। तो ये 13 वर्ड जो नीचे के होते हैं और ऊपर के होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन वर्ड किसके अपोजिट होता है 26 में से। ठीक, तो अभी साधारण सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही 0 लेवल के क्वेश्चन हैं। अभी इनको बना करके चलते हैं, और इनको बनाने के बाद फिर चलेंगे अपना थोड़ा सा हाई लेवल, तब ये चीज़ आपको और मैं बेहतर तरीके से समझा दूंगा एक बार। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही सवाल देखा कि जो अगला वर्ड है वो क्या आएगा, तो सीधा अपन को आ जाना है अपनी नंबरिंग पर। हमने किया कि A आता है 1 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, और G आता है हमारा 7 नंबर पर, और K आता है हमारा 0 नंबर पर। हमें पता चल गया कि ये हमारे आते हैं। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना, सीधे लॉजिक देखना है कि यहाँ पर आखिर लॉजिक क्या चल रहा है। तो हम जैसे ही लॉजिक देखेंगे तो हमें पता है, सीधे हमें डिफरेंस देखेंगे क्या होगा, इसमें प्लस का 1 हुआ है। अब यहाँ जैसे हम ये तो 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, तो यहाँ तो 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा दिया हमने। जैसे ही हमने देखा ये तो 4 से 7 हो गया, अर्थात 3 बढ़ गया। हमने देखा कि 7 से कितना हो गया, 11 हो गया, अर्थात कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। हमने जैसे ही देखा कि यहाँ तो +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, और यहाँ +4 हुआ। तो बस 1 2 3 4, तो आगे कितना प्लस होगा, आगे होगा प्लस का 5। सीधी सीधी बात है, 1 + 1 + 2 + 3 + 4, तो आगे प्लस कितना होगा, 5 होगा। जब +5 होगा तो 11 में अपन क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमें तुरंत हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि जो 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 16 होता है, तो 16 पर कौन सा वर्ड आता है, तो तुरंत हमें पता चलना है कि 16 में हमारा P आता है। तो बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, P, और यही हमारा P क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट करते चलें। ये थोड़ा 0 लेवल से अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी सवाल क्वेश्चन है ये। और जैसे थोड़ा अपन बढ़ेंगे, एक क्लास हो जाएगी ये पूरी, जब दूसरी क्लास से आएंगे तो थोड़ा और भैया एडवांस लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आप इनको नोट करते चलें और चलते हैं अब थोड़ा अगले प्रश्न की ओर, जिससे कि क्लास को ज़्यादा बड़ा ना किया जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल सकें और आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा है अपना अगला प्रश्न, चौथा क्वेश्चन इस टाइप का। जब चौथा क्वेश्चन ये रहा तो आप इसको सॉल्व करके देखिए।
बस अपन को लॉजिक पकड़ना है, क्या क्या लॉजिक लग रहा है, और लॉजिक का पता चलेगा अपन को जब इनकी अपन नंबरिंग कर लेंगे। जब नंबरिंग कर लेंगे तो उनके भी डिफरेंस देखेंगे कि कितने का डिफरेंस कहाँ पर है, और जब ये डिफरेंस अपन को पता चल जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अपन को क्या करना है, किसी भी कार्य को गहराई से पढ़ना है। इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ताकि इससे यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारी तुरंत समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। और ये आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समय नहीं लगेगा। मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाना चाहता हूँ, बता रहा हूँ कि इन सवालों को कैसे करते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक भी समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन 4 या 5 सेकंड में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। तो हमने देखा, हमने सर्वप्रथम हमें क्या काम करना है, हमें सर्वप्रथम काम करना है कि इनके अंकों के स्थान लिखने हैं। हमने देखा कि ए जो आता है हमारा 1 नंबर पर आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, और आई हम आता है 9 नंबर, एम आता है 13 नंबर पर, क्यू आता है हमारा 17 नंबर पर। तो ये हमने रख लिए। तो हमने क्या करना है, आपको सीधे डायरेक्ट डिफरेंस देखना है कि कितने का डिफरेंस है, प्लस का 4 हुआ है। जब 5 से 9 में गए तो यहाँ भी क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 9 से 13 में गए तो 9 4 13, प्लस का यहाँ भी 4 हुआ है। 13 से 13 प्लस 4 17, तो यहाँ भी प्लस 4 हुआ है। हमने देखा कि प्लस 4 यहाँ भी हुआ है, प्लस 4 यहाँ भी हुआ है, प्लस 4 यहाँ भी हुआ है, और प्लस 4 यहाँ भी हुआ है, तो प्लस का 4 यहाँ भी होगा। तो बस यहाँ भी प्लस का 4 कर दीजिए। तो 17 में अपन प्लस का 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 4 होता है 21, और 21 पर कौन सा वर्ड आता है, यू। क्या आता है, यू। तो यू हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अपनी फेयर में नोट करें और हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि जो भी बच्चे गांव देहात में रहते हैं, जो कोर्स नहीं ले सकते हैं, वो बच्चे हमारी इस क्लास से पढ़ें और ज़रूर जुड़ें। आपको यहाँ पर फ्री में क्लासें मिलेंगी और पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट के चैप्टर मिलेंगे आपको। और धीरे धीरे जैसे ही आप सभी का सपोर्ट हमें मिलेगा तो हम और भी अन्य क्लासें लेकर के आएंगे कि जिससे आपको पढ़ने में कोई आसानी ना हो। यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट मिलेगा जिससे आप अपनी तैयारी में मजबूती बनाएंगे। और हर छोटा सा छोटा गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, चाहे गांव देहात का बच्चा हो या शहरी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो हमारी क्लास से पढ़े। ये आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासें मिलेंगी और कोई भी चैप्टर होगा उसको 0 लेवल से बेहतर लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब इसमें टाइप में आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये रहा है अपना अगला प्रश्न, और इसको भी अपन आप बना करके देखिए। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, आप बना करके देखिए और आपका क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे, और सारे सवालों को कीजिएगा। और जैसे धीरे धीरे हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विस्तार होगा, इसका बड़ा होगा, तो आपको टेलीग्राम में नोट्स मिलेंगी, आपको ग्रुप के द्वारा सब कुछ आपसे संपर्क बना रहेगा और आपको प्रैक्टिस सीटें हर चीज़ आपको उपलब्ध होंगी। तो ये क्लास प्रतिदिन अटेंड करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट और प्यार मिल सके, जिससे हम क्लासों को कंटिन्यू कर पाएँ। और ये आपको देखिए प्रतिदिन एक क्लास मैथ की और एक क्लास रीजनिंग की, ये तो आपको प्रतिदिन मिलेंगे ही मिलेंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैंने कहा था कि सर्वप्रथम हमारा काम ये होगा कि हमें सीधे नंबरिंग करनी है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है। तो हमने देखा कि जो y है हमारा, ये हमारा कितने 25 नंबर पर आता है, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, एन हमारा 14 नंबर पर आता है, जे हमारा 10 नंबर पर आता है, और जी हमारा 7 नंबर पर आता है। तो बस ये हमने नंबरिंग कर ली। इसके साथ हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना है कि इनके बीच में कितना का डिफरेंस है। हमने देखा कि 25 से यह 19 हुआ है, अर्थात कितना घटा है, माइनस का 6 हुआ है। यदि 25 में हम 6 घटा देंगे तो 19 ही तो बचेगा, तो बस यहीं पर माइनस का 6 हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि 19 से 14 हुआ है, तो 19 से 14 हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस का 5 हुआ है। अब हमने देखा कि 14 से कितना हुआ है, 10 हुआ है, तो यहाँ भी 4 घटा हुआ है, 4 घट गया। हमने देखा कि 10 से 7 हो गया है, तो 10 से 7 हुआ तो माइनस का
3 घटा है। हमने यहाँ पर देखा कि क्या लॉजिक चल रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर माइनस का 6 हुआ, माइनस का 5 हुआ, माइनस का 4 हुआ, माइनस का 3 हुआ, तो माइनस का कितना होना चाहिए? माइनस का 2 होना चाहिए। तो जब 7 में माइनस का जब 2 होगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5 पर क्या आता है हमारा? सीधे तुरंत देखेंगे कि 5 पर हमारा क्या आता है? ई आता है। कहाँ है? ये है। 5 पर हमारा क्या आता है? ई आता है। तो बस हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ई। ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप इनको फेयर फेयर नोट्स करते चलें, इन लॉजिक को समझते चलें। यह लेवल अभी छोटे छोटे प्रश्न हैं। धीरे धीरे यही छोटे छोटे प्रश्न जब आप बेसिक बेहतर तरीके से आपका हो जाएगा, बेसिक आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, तो जो भी थोड़ा हाई लेवल के सवाल होंगे आप उनको भी बना करके ले जाओगे। तो पहले आपको बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक में हमने आपको तुरंत बताया है कि पहले आपका सर्वप्रथम काम है कि आपको ABCD पूरी उनके नंबरिंग सहित याद करनी है कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है। और जब तक आपको ये याद नहीं होगा तो आपको इन सवालों को करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जाएगी। नहीं तो यदि अंक याद हैं इनके कि हमारा कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है, तो आपको कुछ ही सेकंड लगेंगे इन सवालों को करने में। सिर्फ इतना ही है कि इनकी नंबरिंग हमें याद करनी है, और ये ज़रूर याद कर लेना, नहीं तो इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते आप। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। और ये रहा आपके सामने। तो ये रहा है अपना अगला प्रश्न आपके सामने। आप इसको करके देखिए, आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि इस टाइप की मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, और मैंने शायद यहीं से स्टार्ट किया था। ऐसे ही सवाल थे। पहले सर्वप्रथम अपना काम यही है कि पहले इनकी नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो हमारा W है वह 23 नंबर पर आता है, S हमारा 19 पर आता है, O हमारा 15 पर आता है, K हमारा 11 पर आता है, G हमारा 7 पर आता है। ठीक, हमने देखा कि यह 23 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 11 पर, ये 7 पर। तो हम तुरंत करेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। हमने देखा कि 23 से 19 आया अर्थात माइनस का 4 हुआ, 19 से 15 पर गया अर्थात माइनस का 4 हुआ, 15 से 11 पर गया अर्थात माइनस का 4 हुआ, 11 से 7 पर गए माइनस का 4 हुआ। जब हमने देखा कि सबके बीच कितना का है, 4 4 का अंतर है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? माइनस का 4 कर देंगे। हमने 11 से -4 किया तो 7 आया, तो 7 से -4 कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 3 बचेगा तो 3 में तो आपको पता ही होगा कि A, B और C आता है। तो C हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि C पर तीसरे स्थान पर कौन आता है? C आता है। ये देखिए, ठीक। तो ये हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। आप इनको फेयर में नोट करते चलें और ज़रूर बनाते चलें, और कोशिश करें कि अगले क्वेश्चन आप खुद बनाएं। तो चलिए मैं थोड़ा और अभी हम एक एक ये पढ़ रहे थे, एक एक वर्ड इनके बीच क्या लॉजिक चल रहा है। अब हम दो दो वर्ड पढ़ेंगे, दो दो वर्ड के बीच क्या क्या लॉजिक हो सकता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। हमने तुरंत देखा कि यहाँ पर क्या है, दो दो वर्ड दिए हुए हैं। अभी तक हमने एक एक वर्ड कंप्लीट किया, एक एक वर्ड में क्या क्या लॉजिक हो सकता है। हमने सवालों को किया, 6 सवाल कंप्लीट कर चुके हैं एक एक वर्ड के। अब ये क्या है, दूसरे दो दो वर्ड दिए हुए, दूसरा टाइप है ये। अब इसमें क्या होगा, हमें जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुका होगा तो वो तुरंत समझ गया होगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है। और यदि जिसने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा है, तो ध्यान से पढ़ें और देखें। तो सर्वप्रथम हमें देखना है, पहले हम एक एक वर्ड उठाएंगे कि एक एक वर्ड में क्या लॉजिक चल रहा है। हमने देखा कि हमने सीधा नंबरिंग किया। जो हमारा ए है वह 1 स्थान पर आता है, सी है वह तीसरे स्थान पर आता है, ई है हमारा 5वें स्थान पर आता है, और जो जी है हमारा 7वें स्थान पर आता है। अब आगे भी क्या होंगे, 2 वर्ड आएंगे, और ये कितने आगे भी कितने 2 वर्ड आएंगे। तो बस हमें पता चल गया कि जो पहला स्थान है इसके साथ में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। इसके साथ में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। इसके साथ में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। अर्थात ए से सी हुआ 2 बढ़ा, सी से ई हुआ तो 2 बढ़ा, और ई से जी हुआ तो भी 2 बढ़ा। तो बस जी के साथ में क्या करा देंगे, प्लस का
2 करा देंगे। और जी कौन से स्थान पर आता है? 7 पर। 7 में जब 2 कर बढ़ा देंगे तो 7 और 2 9 होता है। और 9 हमें तुरंत पता होना चाहिए कि 9वें स्थान पर क्या आती है हमारी? आई आती है। तो हमने तुरंत लिख दिया कि 9वें स्थान पर क्या आएगी? आई आएगी। तो चलिए ये पहले वर्ड हमने देख लिया। अब इसको मिटा देंगे, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। इसको हमने स्पेस दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे? हम दूसरे वर्ड को देख लेंगे कि दूसरे वर्ड में आखिर क्या हो रहा है। ठीक, तो चलिए दूसरे वर्ड में देखते हैं। जेड है। जेड हमारा कितने 26वें नंबर पर आता है। एक्स हमारा कितने 24 नंबर पर आता है। और वी हमारा 22वें नंबर पर आता है। और टी हमारा कितने 20वें नंबर पर आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या होगा कि 26 से 24 हुआ अर्थात माइनस का 2 हुआ। 24 से 22 हुआ माइनस का कितना हुआ? 2 हुआ। 22 से 20 हुआ माइनस का 2 होगा। तो बस 20 के बाद क्या होगा? माइनस का 2 होगा। तो जब 20 में माइनस 2 होगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। और 18वें स्थान पर क्या आता है? 18वें स्थान पर आता है आर। तो बस आई के साथ में क्या लग जाएगा? आर। आई और आर ये क्या हो जाएंगे? हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। पहला लॉजिक ये है, ये लॉजिक पहला है। ये हमने ऐसा करके देखा, पूरे क्वेश्चन को काफ़ी समय लगा हमें, लेकिन हमें इतना नहीं करना है क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं ये सभी ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। तो सिर्फ हमें पहला अक्षर निकालना था कि पहला अक्षर हमने देखा कि आई लिखा हुआ है तो तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए कि आई के साथ में अपोजिट क्या होता है। आई का अपोजिट आर होता है। मैं अपोजिट आपको बताऊंगा कि कौन किसके अपोजिट होता है, तो आप नोट कर लेना अपने उसमें और उनको याद कर लेना कि कैसे अपोजिट निकालते हैं। शायद दूसरी क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूंगा कि अपोजिट एक दूसरे के ये होते हैं। आप इनको रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने मुझे पता ही चल गया था कि आई आया है तो आई का अपोजिट आर होता है। तो जब आप भी इनके अपोजिट याद कर लेंगे तो आपको भी तुरंत पता ही चल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। इनको हमने लॉजिक भी लगा दिया कि पहले वाले के साथ +2 हुआ है और दूसरे वाले वर्ड के साथ माइनस का 2 हुआ है। तो चलिए अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप में अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने, ये रहा अपना अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। आप इसको भी उसी लॉजिक के साथ करिए जो हमने किया था पहले प्रश्न में। इसके जो पहला प्रश्न था तो उसी में जो कि अपन ने क्या किया था, लॉजिक चलाया था, वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं भी इसको आपको सॉल्व कराऊंगा और देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस क्लास को ज़रूर शेयर करें ताकि प्रत्येक हर ग्रामीण बच्चा या शहरी बच्चा जो रुपए खर्च नहीं कर सकता, जिसके पास रुपए नहीं हैं, जो पढ़ाई में बाहर नहीं जा सकता है, तो वह अपने तैयारी को घर बैठे ही मजबूत कर सकता है। हमारे साथ बिल्कुल जुड़ें और पूरी की पूरी मैथ और रीजनिंग की क्लासें मिलेंगी आपको। और यदि हमारा आप सभी का सपोर्ट मिला, सभी का सहयोग प्रदान हुआ, तो आपको हम हर क्लास लेकर के आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे जो भी क्लास हो वो आपको मिलेंगी समय समय के अनुसार। बस आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को स्टार्ट। देखते हैं, हमने सर्वप्रथम कहा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे तो सीधा तुरंत उनका क्या करना है, अपन को उनकी नंबरिंग करनी है। तो हमने देखा कि जो बी है हमारा दूसरे स्थान पर आता है, सी हमारा तीसरे स्थान पर आता है, ई हमारा 5वें स्थान पर आता है और एच हमारा 8वें स्थान पर आता है। हमने देख लिया कि जो ये हमारे जो ये दिखे हुए हैं 2, 3, 5 और 7, तो अगला आखिर क्या होगा, आखिर क्या आएगा यहाँ पर, हमें ये देखना है। तो हमने देखा कि सीधा डिफरेंस देखेंगे। पहला वर्ड है, पहले वर्ड में हमने डिफरेंस देखा कि यहाँ पर तो प्लस का 1 हुआ है। 3 से 5 पर गए तो यहाँ तो हमें पता चला कि प्लस का तो 2 हुआ है। 5 से 8 पे गए तो हमने यहाँ पता कर लिया कि यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। 5 और प्लस का 3 8 हुआ। तो अगला क्या होगा, हमने देखा कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, तो प्लस का 4 होगा। तो जब प्लस का यहाँ पर 4 होगा तो 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। और 12वें स्थान पर कौन सा वर्ड आता है, तो 12वें स्थान पर आता है हमारा एल। क्या आता है 12वें स्थान पर, हमारा एल आता है। ये देखिए 12वें स्थान पर लिखा हुआ है एल हमारा कितने 12वें स्थान पर आता है। तो बस
अब यदि आपको अपोजिट याद है तो आप बता देंगे, क्योंकि हमें पता है कि बी वाई का अपोजिट होता है, सी एक्स का अपोजिट होता है, ई वी का अपोजिट होता है, एच एस का अपोजिट होता है, एस एच का ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि एल का अपोजिट क्या होता है, तो हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। और यदि हमें पता है कि एल का अपोजिट क्या होता है तो हम तुरंत लिख देंगे कि एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ये आंसर बिल्कुल राइट होगा। लेकिन इसका लॉजिक भी तो लगा करके देखते हैं। तो चलिए इसका लॉजिक लगाएंगे। ये अपना पहला वर्ड सॉल्व हो गया। दूसरे पर चलते हैं, दूसरे के साथ में क्या हुआ है। दूसरा y दिया हुआ है जो कि 25वें स्थान पर आता है, और ये जो दिया हुआ है ये 24वें स्थान पर आता है, और ये जाता है 22वें स्थान पर, और s आता है 19वें स्थान पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, संख्याएं घट रही हैं। उसमें क्या हो रहा था पहले वाले वर्ड के साथ में कि संख्याएं बढ़ रही थी, इसमें क्या हो रहा है, संख्याएं घट रही हैं। कितनी घट रही हैं? 25 से 24 हुआ अर्थात माइनस का 1 हुआ, 24 से 22 हुआ अर्थात माइनस का 2 घटा, 22 से 19 हुआ माइनस का कितना घटा, 3 घटा। और जब 19 से जब घटेंगे तो क्या होगा, हमें देखें यहाँ -1 -2 -3 तो माइनस का 4। माइनस का जब 4 होगा तो 19 में अपन जब 4 घटाएंगे तो अपन कितना बचेगा, अपना 15 बचेगा। और हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 15वें स्थान पर कौन सा वर्ड आता है हमारा, 15वें स्थान पर हमारा ओ आता है। तो बस एल के साथ में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ यही हमारा एल ओ यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यह आप अपने फेयर में नोट करते चलें। इतना समय नहीं लगता है इन सवाल को सॉल्व करने में। यदि हमने एक वर्ड निकाल दिया तो हमें पता चल गया कि पहला वर्ड हमारा एल आया है, तो हमें तुरंत पता हो जाता है कि एल का जो अपोजिट होता है वो होता है। तो बस आप इसको नोट करते चलें, और अपोजिट मैं आपको लिखवा दूंगा, आप थोड़ा सब्र करें और इसको नोट करते चलें। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला प्रश्न, और इस प्रश्न में अपन देखेंगे कि आखिर क्या लॉजिक चल रहा है। हमें पता है कि जो जे है हमारा कितने स्थान पर आता है, 10वें स्थान पर आता है। जो हमारा एफ है वो हमारा 6वें स्थान पर आता है। एम है वो 13 पर आता है। ए है हमारा 1 पर आता है। एम हमारा 13 पर आता है। जे हमारा 10 पर आता है। जे हमारा 10 पर आता है, और ए हमारा 1 स्थान पर आता है। एस हमारा 19वें स्थान पर आता है। ओ हमारा 15वें स्थान पर आता है, और एन हमारा 14वें स्थान पर आता है। इनकी अपन ने नंबरिंग कर ली। तो हमने इनकी नंबरिंग कर ली। जब नंबरिंग कर लिया तो हमें देखना कि इन पर क्या लॉजिक चल रहा है। हमने देखा कि 10 से 6 हुआ अर्थात कितना, माइनस का 4 हुआ। 6 से 13 हुआ प्लस का 7 हुआ। 13 से 1 हुआ माइनस का 12 हुआ। 1 से 13 हुआ प्लस का 12 हुआ। 13 से 10 हुआ मतलब माइनस का 3 हुआ। 10 से 10 यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं। 10 से 1 हुआ माइनस का 9 हुआ। तो आप खुद देखिए, क्या यहाँ पर कोई लॉजिक लग रहा है? क्या लॉजिक कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं पता। कहीं -4 हो रहा है तो कहीं प्लस का 7 हो रहा है, तो कहीं माइनस का 12 हो रहा है, तो कहीं माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पर कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। और जब कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आपको सीधा सा काम करना है, देखना है कि क्या ये एक ऐसी स्थिति तो नहीं है जहाँ पर इनके नाम का कुछ दिया हो या किसी पर ये आधारित हों। तो हाँ, ये आधारित हैं। और आधारित कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो कोई भी ईयर होता है, जो कोई भी हमारा ईयर होता है, वर्ष, तो वर्ष के जो क्या होते हैं, मंथ होते हैं, मंथ नेम होते हैं। तो मंथ नेम का जो हमारा क्या है, ये फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। फर्स्ट लेटर दिए हुए हैं, ये देखेंगे आप कैसे। थोड़ा मैं इनको मिटा देता हूँ, दिखना है क्योंकि कैसा, क्योंकि जे से क्या होता है, जनवरी होता है। एफ से हमारा क्या होगा, फरवरी होगा। इसके बाद एम से हमने देखा कि मार्च होता है। ए से हमने देखा कि अप्रैल होता है। एम से हमने देखा कि ये तो मई है। जे से हमने देखा कि ये तो जून होता है। और हमने जैसे देखा तो यह तो जुलाई होता है। ऐसे हमने देखा तो ये अगस्त होता है। ऐसे हमने देखा तो सितंबर होता है। ओ से हमने देखा तो अक्टूबर होता है।
एन से हमने देखा तो नवंबर होता है। तो बस हमारा क्या बचा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और लास्ट में क्या आता है, दिसंबर। तो जब दिसंबर आएगा तो दिसंबर का जो फर्स्ट लेटर है अपन उसको लिख देंगे। तो फर्स्ट लेटर क्या है उसका दिसंबर का, अपना डी। क्या है, डी। तो डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अपन को यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब ऐसे वर्ड दिए होते हैं तो अपन को सोचना कि वास्तव में कुछ होता तो नहीं है इन पर आधारित। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और तुरंत कैच करेंगे कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। तो बस आप इनको अपने फेयर में नोट करें और इसी तरह के बेहतर क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें और अपने यार दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ें कि ड्रीम मैथ क्लासेस पर बेहतर क्लासें चलती हैं जो कि प्रतिदिन आपको एक नई क्लास प्रदान की जाती है। तो आप सभी लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें और सभी लोगों के साथ एक दूसरे में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। तो ये रहा है अपना 10वां क्वेश्चन। आप इसमें लॉजिक लगाएं कि आखिर क्या चल रहा है। तो हम देखेंगे कि जब हम लॉजिक लगाएंगे तो ये तो 19 नंबर पर हो गया, ये 13 नंबर पर हो गया, ये 20 पर हो गया, ये 20 पर हो गया, ये 6 पर हो गया और ये 19 पर हो गया। हमने देखा कि क्या कोई लॉजिक लग रहा है। तो ये 19 पर हो गया, ये 13 हो गया, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया और ये 6 हो गया और ये 19 हो गया। तो क्या यहाँ पर कोई लॉजिक लग रहा है? तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि 19 से 13 हुआ अर्थात माइनस का 6 हुआ, लेकिन 13 से 20 हुआ प्लस का 7 हो गया। लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है कि आखिर क्या होगा। 20 से फिर 6 हुआ तो माइनस का 14 हो गया, 6 से 19 हुआ तो प्लस का 13 हो गया। तो यहाँ पर शायद कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ आएगा जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं क्या समझ में आता है। हमने देखा कि ये क्या दिए हुए हैं, ये वीक डेज दिए हुए हैं। क्या, वीक डेज यानी क्या, सप्ताह के दिन। यानी कि क्या दिए हुए हैं, सप्ताह के दिन दिए हुए हैं। कैसा कि एस से हमारा होता है संडे, एम से हमारा क्या होता है मंडे, और टी से हमारा क्या होता है ट्यूसडे, और टी से हमारा क्या होता है थर्सडे, एफ से हमारा क्या होता है फ्राइडे, और एस से हमारा क्या होता है सैटरडे। आप इसको जरूर देखें। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हमारा क्या छूट रहा है, हमारा एक तो छूट रहा है, कौन सा, वेंसडे। तो बस यहाँ पर क्या आएगा, डब्लू आएगा इसके स्थान पर। तो यहाँ पर क्या होगा, वेडनेसडे। ये हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। आप देखना जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डब्लू होगा। ये क्या है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होता है। तो यहाँ पर वेंसडे को उसने गायब कर दिया प्रश्न ने, और बोला, पूछा उसने यहाँ पर आखिर क्या आएगा। तो आपको ये लॉजिक भी याद रखने हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बिल्कुल जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, और ये पूछे हुए प्रश्न हैं पेपरों में। ये वो प्रश्न हैं जो किसी न किसी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में एक बार या दो बार आ चुके हैं। तो आप इनको बिल्कुल ज़रूर अपनी नोट्स में बेहतर ढंग से आप नोट्स में ज़रूर बनाएं और लिखें, ताकि आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप तुरंत, आपका दिमाग वहीं पहुंचना चाहिए कि ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन इसी टाइप का, और आगे अपनी क्लास में बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो अगला प्रश्न है, हमने आपको इसमें क्या किया है कि इसमें आपको हमने ऑप्शन दे दिए हैं। ऑप्शन इसलिए दे दिए हैं ताकि सवाल को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जा सके। तो कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है कि यदि किसी 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से यदि पहला वर्ड ही आ गया, हमने देखा कि जो पहला वर्ड हमारा आ रहा है और पहला वर्ड हमारा एक ही ऑप्शन पर है, तो हम तुरंत उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमें पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो देखिए ये तब मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन को ले लिया है। तो अपन ने देखा जो बी है वह दूसरे स्थान पर आता है, और जी है हमारा वह 7वें स्थान पर आता है। एल हमारा जो एल है हमारा
तो कितने 12वें स्थान पर आता है, Q हमारा 17वें स्थान पर आता है। तो आगे क्या आएगा, हमने देखा कि जो यहाँ पर क्या हो रहा, 2 से 7 बढ़ा वो हुआ तो अर्थात 5 प्लस हुआ, 7 से प्लस 5 बढ़ा तो 12 हुआ, 12 से प्लस का 5 हुआ तो 17 हुआ। यहाँ पर 2 प्लस 5 अर्थात 7, यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 5 बढ़ रहा है, पहले जो वर्ड है इसके साथ में 5 5 बढ़ रहे हैं। तो बस क्यू में हमें क्या कर देना है, प्लस का 5 बढ़ा देना है। अब जब क्यू में हम क्या करेंगे, प्लस का 5 बढ़ा देंगे तो 17 और 5 कितना होता है, 22 होता है। और 22 पर कौन आता है, वी आता है। क्या आता है, 22 पर वी आता है। तो हमें तुरंत ऑप्शन में देखना है कि आखिर कितने ऑप्शनों में वी पहले स्थान पर दिया हुआ है। हमने यहाँ देखा यहाँ वी नहीं दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। हमने इधर देखा कि यहाँ तो पहला वर्ड डब्ल्यू दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ वी दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है, पहला वर्ड यू दिया हुआ है, तो ये यू भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अर्थात जो वी के साथ में क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक, तो आपको ऐसे भी करना है, इतने सवाल को बार बार एक एक चीज़ नहीं सॉल्व करते रहना है। यदि पहले वर्ड से ही हमारा आंसर आ रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला वर्ड आपका मिल रहा है, बाकी 3 ऑप्शन अलग है, तो आप सीधे उसी को टिक करें और आगे बढ़ें। क्योंकि समय बहुत कम होता है एग्ज़ामों में और इतना आपको समय नहीं मिल पाता है, ताकि आप सवाल को पूरा करते रहें। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करें। और मैं भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा हर टाइप की, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अपन निपटाएंगे और जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ताकि बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस स्पीड से क्वेश्चन को करना है, जल्दी जल्दी करना है और हमें किस किस तरीके से शॉर्ट में चलना है। तो ये थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, ताकि आपको हर बात, एक छोटी से छोटी बात समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और अभी तक हमने ये सिर्फ 2 वर्ड के अभी तक क्वेश्चन पढ़े थे। पहले हमने एक एक वर्ड पढ़ा कि एक एक वर्ड के बीच में कितना डिफरेंस है। अब हमने क्या किए, 2 वर्ड के क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या कि 2 वर्ड में क्या क्या। अब 3 को उठाते हैं कि 3 के बीच क्या क्या संबंध हो सकता है। तो चलिए, ये रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। तो ये रहा है अपना अगला प्रश्न। तो देखते हैं, अभी हमने सिंगल डिजिट पढ़ा था पहले, इसके बाद हमने 2 डिजिट पढ़े। अब थोड़ा देखते हैं 3 डिजिट के, देखते हैं 3 वर्ड के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम टू सेम लॉजिक चलता है, चाहे वो एक वर्ड का हो, चाहे दो वर्डों का हो और चाहे 3 वर्डों का। तो बस देखते हैं, हमें सर्वप्रथम नंबरिंग करनी है कि ये क्या हुआ। एफ का अर्थ क्या होता है, एफ आता है 6वें स्थान पर, और जो आई होता है वह 9वें स्थान पर, एल होता है 12वें स्थान पर और ओ होता है हमारा 15वें स्थान पर। हमने देखा कि 6 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ। तो लॉजिक देखते हैं, 6 से 9 हुआ अर्थात कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ। 9 से 12 हुआ अर्थात प्लस का 3 हुआ। 12 से 15 हुआ अर्थात प्लस का 3 हुआ। हमने देखा कि जो पहला वर्ड है सभी के साथ में प्लस 3 3 हुआ है। 6 + 3 9, मतलब आई आया। तो प्लस का 3 हो रहा है पहले वर्ड के साथ में, तो अपन आगे भी क्या कर देंगे, प्लस का 3 रख देंगे। तो चलिए प्लस का 3 रख दिया हमने। तो प्लस का 3 में देखते हैं क्या आता है। यदि प्लस का 3 करेंगे तो 15 में जब अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। लेकिन 18 पर हमारा क्या आता है, 18 पर हम तुरंत जाएंगे और देखेंगे कि 18 पर तो हमारा क्या आता है, आर आता है। तो हमने आर को रख दिया। इसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि अब दूसरे वर्ड को उठाएंगे कि दूसरे वर्ड के साथ क्या घटना घटित हो रही है। तो दूसरा वर्ड देखते हैं। हमने देखा कि जो दूसरा वर्ड है जी दिया हुआ है, और जी स्थान पर आता है 7वें, और जे आता है 10वें स्थान पर, एम आता है 13वें स्थान पर और पी आता है 16वें स्थान पर। ठीक, अपन आगे क्या होगा तो देखते हैं। 7 से 10 हुआ अर्थात प्लस का 3 हुआ, 10 से 13 हुआ अर्थात प्लस का 3 हुआ, 13 से 16 हुआ प्लस का 3 हुआ। हमने देखा कि 7 से प्लस का 3 हुआ तो 10 हुआ, 10 में प्लस का 3 हुआ तो 13 हुआ, 13 में प्लस का 3 हुआ तो 16 हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 3 3 हो रहा है, तो अपन आगे भी क्या कर देंगे, प्लस का 3 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, 16 प्लस का 3 इसमें कर देंगे, तो 16 और 3 कितना होता है, 19 होता है। और 19वें स्थान पर क्या आता है हमारा, 19वें स्थान पर आता है हमारा
एस। तो आर के साथ में क्या आएगा, आर के साथ में आएगा एस। ठीक, अब देखते हैं अगला, इसको इसमें अब लॉजिक लगा करके देखते हैं। जो लास्ट वर्ड दिया हुआ है, लास्ट वर्ड में अपन क्या करेंगे, लॉजिक को लगाएंगे। इसमें क्या चल रहा है, हमने देखा कि H2 आता है, यह आता है 8वें स्थान पर, के आता है हमारा 11वें स्थान पर, एन आता है हमारा 14वें स्थान पर, और क्यू आता है हमारे 17वें स्थान पर। तो यहाँ भी देखते हैं क्या हो रहा है, 8 से 3 बढ़ा तो 11 हो गया, 11 से 3 बढ़ा तो 14 हो गया, 14 से 3 बढ़ा तो 17 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस का 3 3 हो रहा है। तो प्लस का 3 हो रहा है, तो अपन देखेंगे कि जब यहाँ प्लस का 3 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 3 होना चाहिए। तो 17 में 3 अपन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 3 20 होता है, और 20 पर क्या आता है, टी आता है। क्या आता है, टी आता है। तो बस अपन ने क्या कर दिया, टी लिख दिया। तो जो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर बना, तो वह क्या बना, आर एस और टी। ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने फेयर में नोट करें, और धीरे धीरे जब नंबर सीरीज आएगी तो आपको बहुत बेहतर नॉलेज मिलेगा। इन चीज़ों का बहुत योगदान है, ये खासकर इन संख्याओं का। आपको जब तक, मैं आपसे बार बार ज़रूर यह कह रहा हूँ कि आप इनके अंकों के स्थानों को ज़रूर याद कर लीजिए कि कौन सा वर्ड किस स्थान पर आता है और कितने नंबर पर आता है। यदि इनके आपको नंबर याद हो गए कि जो हमारा W है 23 पर आता है, एन है 14 पर आता है, Q है हमारा 17 पर आता है, S है हमारा 19 पर आता है, G है हमारा 7 पर आता है। जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे ये सवाल। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इसीलिए समय ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको सॉल्व करिए। और इसमें इंग्लिश वर्ड के साथ साथ में संख्याएं लगी हुई हैं, और आखिर क्या लॉजिक चलेगा। तो पहले तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, कि हमने देखा कि ये जो 27 दिया हुआ है, तो ये तो 3 का घन होता है, 3 का ये तो क्यूब होता है। हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो 64 लिखा हुआ है, 64, तो ये तो 4 का घन होता है। हमने यहाँ देखा कि 125 लिखा हुआ है, तो हमने देखा कि ये तो 5 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये तो 5 का क्यूब है। तो बस अगला क्या आएगा, अगला आएगा कितना, हमने देखा कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 6 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर 6 का क्यूब आएगा, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम पहले वर्ड को देखते हैं कि पहले वर्ड में आखिर क्या डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर तो एफ जो आता है वो किस स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर आता है। एल जो आता है वो किस स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर आता है। आप इनको देखते चले। आर जो आता है हमारा किस स्थान पर आता है, 18वें स्थान पर। हमने देखा कि 6 से ये 12 हुआ पहला वर्ड, और 12 से 18 हुआ। अर्थात क्या हो रहा है कि प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 से 12 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 6। या फिर यूँ कहें कि 6 का टेबल चल रहा है कि 6 दूनी 12 और 6 तिरेक 18 और 6 चौको कितना होगा, 24 होगा। कितना, 6 चौको 24 होगा। तो बस चाहे आप प्लस कर दीजिए या 6 का वो देख लीजिए कि 6 का पहाड़ा चल रहा है। तो देखते हैं 24 हो गया। तो 24 पर कौन सा वर्ड आता है, तो 24 पर हमारा क्या आता है, एक्स आता है। तो जो पहला वर्ड आएगा वो कितना होगा, एक्स होगा। ये हो गया पहले वर्ड की कहानी। अब देखते हैं दूसरे में क्या चल रहा है। दूसरे में देखेंगे अपन कि ये के आता, के दिया हुआ है, तो के हमारा कितना होता है, 11वें स्थान पर आता है। और यहाँ पर क्यू है हमारा 17वें स्थान पर आता है। डब्ल्यू है हमारा 23वें स्थान पर आता है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। यहाँ भी प्लस का 6 हो रहा है, क्योंकि 11 6 कितना होता है, 17 होता है, और 17 6 कितना होता है, 23 होता है। तो 23 और 6 कितना होना चाहिए, 29 होता है। 23 6 कितना होगा, 29 होगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो ABCD होती है ये तो 26 ही होती हैं, क्योंकि इनमें तो 26 वर्ड होते हैं, और जो आपका जो पहुँच रहा है वो तो 29 पहुँच रहा है, 29। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा,
कि जब भी 26 से ज़्यादा ABCD के लिए जब कोई भी योग निकले तो आपको उसी संख्या में, जो संख्या आपकी निकले उसी संख्या में आपको क्या कर देना है, 26 को घटा देना है। तो जब आप घटा दोगे तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो वो यहाँ पर वह वर्ड आएगा जो तीसरे स्थान पर आता होगा, अर्थात तीसरे स्थान पर हमारा क्या आता है, सी आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब बस ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमें पता चल गया कि क्या होगा। यहाँ पर हमें पता चल गया कि शुरुआत में क्या आएंगे, x और c आएंगे। और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि 3 का घन, यहाँ बता दिया 4 का घन, यहाँ बता दिया 5 का घन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का घन, और 6 का घन होता है 216। तो आप क्या करेंगे, जो अपना जो राइट आंसर होगा XC 216, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप क्या करें, अपनी नोट्स में लिखते चलें। यह अभी छोटे छोटे सवाल है, अभी और हाई लेवल पढ़ेंगे, बिल्कुल अभी मीडियम सवाल हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ामों में, चाहे किसी भी राज्य की परीक्षाएं हों कंपटीशन लेवल की, उनमें हर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अपने फेर में नोट करें। और चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न देखते हैं, अंतिम। तो आपके सामने ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्लास को समाप्त करेंगे। और इसके बाद आपको कल पुनः अल्फ़ा बीटा की दूसरी क्लास मिलेगी। तो आज ये अपनी पहली क्लास है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या होता है और आगे अपन को निकालना क्या है ये देखते हैं। तो अपन पहले वर्ड से चलेंगे कि पहले वर्ड के साथ क्या हुआ है, फिर देखेंगे दूसरे वर्ड के साथ में क्या हुआ है, तीसरे के साथ में क्या हुआ है, चौथे के साथ में क्या हुआ। अपन क्रम से देखेंगे। तो पहले मैंने आपको पूरे चैप्टर में यही बताया है कि जब कोई भी ये आते हैं, वर्ड आते हैं, तो सर्वप्रथम तो आप उनकी नंबरिंग लिखिए कि कौन सा वर्ड किस स्थान पर आता है। तो चलिए नंबरिंग लिखते हैं। हमने पहला वर्ड उठाया तो देखा कि ए हमारा 1 नंबर पर आता है, सी हमारा 3 नंबर पर आता है, और ई हमारा 5 नंबर पर आता है। तो हमें लॉजिक समझ आ रहा है कि यह 1 से कितना बढ़ा, प्लस का 2 हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 3 से 5 हुआ, अर्थात प्लस का 2 हुआ। 1 से 2 बढ़ा तो यह 3 हो गया, 3 से 2 बढ़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया। और जब अपन क्या करेंगे, जब यहाँ प्लस 2 हुआ है, यहाँ प्लस 2 हुआ है, तो अपन यहाँ भी क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। अब जब 5 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 बन जाएगा। और 7वें स्थान पर हमारा कौन सा वर्ड आता है, जी आता है। तो हमने तुरंत नोट कर दिया कि जो हमारा पहला वर्ड होगा वह क्या होगा, जी होगा। ठीक, हमने ये पहला जो वर्ड है इसको फ्री कर लिया। अब चलिए दूसरे में देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इसका जो होता है ये 2 पर आती है, और डी जो होता है 4 पे होता है, और एफ होता है यह 6 पर होता है। तो हमने देखा कि यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस का 2 हुआ, और यहाँ भी देखा तो यहाँ भी क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। 2 से प्लस 2 हुआ तो 4 हो गया, 4 में प्लस का 2 हुआ तो 6 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब यहाँ प्लस 2 हुआ है, यहाँ प्लस 2 हुआ है, यहाँ भी प्लस का 2 होगा। तो जब 6 में से जब 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8वें स्थान पर कौन सा वर्ड आता है हमारा, एच आता है। हमने तुरंत एच लिख दिया। इसके बाद हमारे 2 वर्ड कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे तीसरे पर, क्या होता है। तीसरे पर हमने यहाँ देखा कि ये 4 पर आता है, ये 6 पर आता है, और यह 8 पर होता है। अर्थात हमें यह समझ आ रहा है कि पहले वर्ड के साथ में प्लस 2 हो रहा था, दूसरे वर्ड के भी साथ में प्लस 2 हो रहा था, और यहाँ भी क्या हो रहा है, प्लस 2 ही हो रहा है। तो इस पूरी श्रृंखला में क्या हो रहा है, इस पूरी श्रृंखला में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 8 में प्लस का 2 जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुआ, और 8 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10वें स्थान पर हमारा क्या आता है, जे आता है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, जे लिख देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लास्ट वर्ड पर चलेंगे, और लास्ट वर्ड हमारा जी है। और जी हमारा किस पर, 7वें स्थान पर आता है। आई हमारा 9वें स्थान पर आता है, और के हमारा कितने, 11वें स्थान पर आता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 2 ही हो रहा है। तो 7 का प्लस 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में प्लस 2 करेंगे तो 13 हो जाएगा।
और 11 में प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 पर क्या आता है, 13 पर आता है हमारा n। तो जो हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो क्या होगा, G, H, J और M। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमें इस तरीके से करके देखना है। ये बहुत ही स्लो मोशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, आपको तुरंत ही समझ में आ जाए कि ए से सी हुआ, ये इससे हुआ, तो तुरंत प्लस का 2 हुआ तो अपन तुरंत पहुँचेंगे। आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं कल अगली क्लास में। आप सभी हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से प्रतिदिन पढ़ाई करें। और आपको प्रतिदिन एक नई क्लास आपको आपके प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगी हमारे। तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको देखें और सभी से बताएं कि ड्रीम मैथ क्लासेस पर एक क्लासें प्रतिदिन डल रही हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर बेहतर तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल के जो मैथ है या रीजनिंग है या अन्य सब्जेक्ट हैं वो सब आपको पढ़ाई जाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।